बिल्कुल लड़ना चाहिए, पीडीए की मजबूती के लिए लड़ना चाहिए। लड़ेंगे तो भी जीत नहीं पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों साथ मिले या ना मिले उनको हारना ही है। जी नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस तो बहुत पहले से है कि सत्ता में बीजेपी बहुत मजबूत है। उनका कहना है कि आप नौकर ना बने, आप पहले मालिक बनने की कोशिश करें। एक सेकंड, अब अपना टाइम हो गया आपका। जब प्रजा पे बात आई तो राजा चुप नहीं बैठा। भारत में ही पीओके आएगा मेरा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। वो तो आस्था का विषय है। सबसे बड़ा काम बीजेपी ने किया वो राम मंदिर है। नहीं, हमारे ख्याल से अकेले लड़ना चाहिए। बड़े निर्णय लेने के लिए आपके पास हौसला बहुत होना चाहिए। डायलेक्स वगैरह, SCL, इंडस्ट्री, एक्सप्रेसवे। अब 9 से 9.5 घंटे लाइट आ रही, अब दोनों फर्क है ना। हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, क्या उस तरीके से चुनाव 27 के चुनाव में भी लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए? अगर लड़ना चाहिए तो क्यों लड़ना चाहिए, और नहीं लड़ना चाहिए तो क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्या दोनों जो नेता हैं उन युवा नेताओं की जोड़ी सही रहेगी या फिर गलत रहेगी, और क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? ये सवाल खड़ा होता है। इस पर बात करेंगे जनता से और जानेंगे जनता की राय कि आखिर क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं। चलिए बात करते हैं जनता से और जानते हैं। मेरा नाम आतिफ है। 2027 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, हमारे ख्याल से अकेले लड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि पिछली बार आप एक्सपीरियंस देख ही चुके हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो अकेले लेना। सीटें तो काफ़ी अच्छी आई हैं। हाँ, सीटें आने से क्या होता है, यहाँ पे यूपी में तो अखिलेश का थोड़ा बहुत तो पहले से रोल अच्छा रहा है। राहुल गांधी का नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत है। 2027 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को एक साथ लड़ना चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि एक साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अखिलेश यादव को वोट बैंक यहाँ पर ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। नहीं मैम, एक्चुअली जो मुस्लिम वोट बैंक है उससे अगर वो दोनों साथ में लड़ेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, दोनों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं प्रवेश कर 27 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश में या फिर नहीं? नहीं, दोनों को साथ में नहीं लड़ना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? अगर दोनों साथ में लड़ेंगे तो हो सकता है जीत जाएं। मैं चाहता हूँ बीजेपी जीते, तो दोनों को अलग ही अलग लड़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लड़े। अच्छा, मानते हैं आप कि अखिलेश यादव का वोट बैंक ज़्यादा है उत्तर प्रदेश? ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दोनों मिलके भी लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, लेकिन कुछ चांसेस अगर बन जाएं तो वो चुनाव में बदलाव देखने को मिला, सीटें बढ़ी अखिलेश यादव की भी, और सारी बदलाव आपको 27 में दिखेगा। फिर से बीजेपी आएगी और मैं भी यही चाहता हूँ दिल से कि वो आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ ना मिल करके लड़ें। बीजेपी के 2-3 काम अच्छे गिनवा दीजिए जो आपको पसंद है। देखिए, हमारी ज़िंदगी का जो एक सबसे बड़ा काम बीजेपी ने किया वो राम मंदिर है, और उसके अलावा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नहीं, बीजेपी नहीं किया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, आज़ादी के बाद से 2021 तक था, 22 तक था, राम मंदिर नहीं बना पाया। हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा वही था और वो बीजेपी ने पूरा किया है और हम पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। इसलिए बस एक ही बहुत है हमारे लिए। वैसे तो राम मंदिर बन गया। बिल्कुल मेरे लिए वही बहुत है। और राम मंदिर बन गया, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। आपको लगता है कि 27 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, पीडीए की मजबूती के लिए लड़ना चाहिए। और राम मंदिर के बन जाने से बेरोजगारी को रोजगार तो नहीं मिल जा रहा है। राम मंदिर बनने से बेरोजगारों को क्या फायदा है? कह रहे थे कि अगर राम मंदिर बन गया तो बहुत फायदा हो गया। क्या फायदा है? गिनाए ना, क्या फायदा है राम मंदिर बनने से? वो तो आस्था का विषय है, उसको तो सब लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन विकास के नाम पे बताएं ना, गरीबों को क्या मिला उससे? जी बिल्कुल लड़ना चाहिए। और पिछला चुनाव आपने देखा, सपा और कांग्रेस मिलकर अच्छा प्रदर्शन की और निश्चित रूप से अभी सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार और राहुल गांधी को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। 27 के चुनाव में राहुल गांधी अखिलेश यादव को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? वो चाहे जितनी पार्टियों से गठबंधन कर लें वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्ता में बीजेपी बहुत मजबूत है और उनके काम बहुत मजबूत हैं। क्योंकि बड़े निर्णय लेने के लिए आपके पास हौसला बहुत होना चाहिए। जैसे आपने अभिनंदन जी को देखा होगा, वो कैसे वापस लेके आए पाकिस्तान से, उन्होंने उरी का बदला लिया है, ठीक है। अभी भी आपने देखा कश्मीर में जो हुआ, उन्होंने घुस के मारा है। तो ये जिगरा नहीं है। एक समय था जब लाल चौक पे जो है पाकिस्तान का झंडा लहराता था और यही कांग्रेस सरकार कहती थी
कि अगर यहाँ पे हम इंडिया के झंडे लहराएंगे तो खून खराबा हो जाएगा, पूरी वादियों में खून बहेगा। अच्छा, चूंकि आपने कहा कि बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने क्या क्या काम किया है, कुछ काम गिनवाएंगे? बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहली बात तो हिंदुओं की आस्था को बना के रखा है, पब्लिक का विश्वास उन्होंने कंटिन्यू जीता है। आप एक बीजेपी ऐसी सरकार है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश के लिए कुछ करेंगे। जब प्रजा पे बात आई तो राजा चुप नहीं बैठा, राजा ने लगातार स्ट्राइक की है, राजा ने एयरबेस ख़त्म किए, राजा ने कमर तोड़ रखी आतंकवाद की। तो लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के बातों में आकर मोदी जो है बैकफुट पर आ गए। देखिए मैम, वो इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली चीज़ तो ये है, कोई भी देश अकेले काम नहीं करता है, हर कोई एक दूसरे से व्यापार करता है, हर कुछ होता है। अगर ऐसा ही अगर मोदी जी को उसकी बात माननी थी तो पाकिस्तान पे अगले ही दिन उन्होंने क्यों नहीं रोक दी? लगातार 4 से 5 दिन कार्रवाई हुई है। और प्लस हमारी लड़ाई पाकिस्तान की सेना से नहीं थी, हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी। उन्होंने आतंकवादियों पे हमला किया है, उनके जो ग्रुप थे, उनका जो ठिकाने थे, वहाँ पे बेसिकली हमला किया गया। पाकिस्तान आर्मी को किसी तरह का कोई या वहाँ की इनोसेंट जनता पे किसी ने जानबूझ के कोई हमला या अटैक नहीं किया है। कुछ लोगों ने कहा कि पीडीए के मुद्दे को धार देनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि रोजगार की बात है और बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, युवाओं के लिए बहुत से हैं, मैं भी एज अ जॉब में हूँ, ठीक है। आज 5 लाख के लिए स्टार्टिंग है युवाओं के लिए। उनका कहना है कि आप नौकर ना बने, आप पहले मालिक बनने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो 4 और एम्प्लॉय आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, उससे भी रोज़गार बढ़ता है। तो सरकार जो है काफ़ी जो है बिना ब्याज के दे रही है लोन कि आप अपना खुद का व्यापार कर सकें, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस ये है, जिसको काम नहीं करना उसके बाद 10 बहाने हैं, जिसको काम करना है तो डेली का 500-1000 रुपये अब स्मूथली कमा लेता है। क्या नाम है? राज तिलक। 27 के चुनाव में मानते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ेंगे तो भी जीत नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे को बढ़ावा देना चाहिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है तो काम करना चाहिए, पीडीए को धार देनी चाहिए। धीरे धीरे कम हो रही है ना, अब इतनी पॉपुलेशन है देश की तो वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट दिखाएगी, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से रोज़गार मिल रहा है लोगों को। अभी जैसे राम मंदिर बना है तो वहाँ पर भी लोगों को मिला है रोज़गार। तो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बना है तो वहाँ गुजरात वालों को काम मिला, उत्तर प्रदेश वालों को काम नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह सबको मिल रहा है रोज़गार। अब जो लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं तो उनके लिए रोज़गार क्या है? बीजेपी के 1-2 काम अच्छे किनवाइए जो आपके हिसाब से आपको लग रहा हो कि अच्छा काम। मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो बीजेपी ने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जी नहीं, उन्होंने आज तो कांग्रेस तो बहुत पहले से है, तब नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? तो मैं तो यही मानूंगा ना, तो मिला है। तो राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अनूप। 2027 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या अलग अलग लड़ना चाहिए? अरे अलग अलग लड़ें चाहे एक साथ लड़ें, लेकिन बाबा जी की टक्कर में कोई भी नहीं है। क्यों? अरे अब ऐसी आप देख नहीं पा रहे हैं, पिछले 2 बार से बराबर जीत रहे हैं हमारे बाबा जी। वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला करके जीत गए। अरे ईवीएम का घोटाला कहाँ कहाँ घोटाला होगा ईवीएम का, आप बताइए। जितनी जगह से जीत रहे हैं वहाँ सब घोटाले से ही जीत रहे हैं क्या? ये सब अपनी जो जनता है ना, ये सब कई सालों से कई सालों से आप देख रहे हैं अखिलेश जी या कांग्रेस, देखिए कितने सालों से कांग्रेस है। आप अपने भारत में बताइए क्या कर दिया। देखिए अभी पीओके कितना हमारा पाकिस्तान सब लेकर के चला गया पीओके का। लेकिन पीओके को लेकर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय पर जिस तरीके से हुआ था युद्ध, उस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार युद्ध नहीं हुआ है। अभी समय है, अभी देखिए, आप देखते रहिए, ये 2025 जो है 25-26 में ही आपको पिक्चर एकदम अलग मिलेगी। भारत में ही पीओके आएगा मेरा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। भारत में ही पीओके आएगा कह रहे हैं। देखिए क्या नाम है अंकल जी आपका? सिद्धार्थ। ये बताइए कि 27 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, अलग अलग लड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा अगर अलग लड़ेंगे तो और ज़्यादा सीटें पाएंगे बनस्पत सपा के साथ। अगर लड़ते हैं तो गलत है। लड़ते हैं तो गलत है? जी। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि सपा का वोट बैंक अलग है और बीजेपी का फुल प्रूफ इस समय वोट बैंक है, तो वो तो अपना वोट बैंक लेके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए जी। क्यों लड़ना चाहिए? वो साथ में लड़ेंगे तो बीजेपी का फायदा होगा और उसके साथ साथ हो सकता है उनकी भी सीटें कुछ निकल जाए, क्योंकि अपोजिट। फायदा कैसे होगा? मैम, जब पार्टी के 2 अलग अलग मेंबर खड़े होंगे कि सपा से एक लखनऊ से खड़ा है, एक कहीं से, तो उससे उसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को ही मिलता है।
तो अगर वो साथ में लड़ेंगे, क्योंकि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, तो मैं तो यही बीजेपी कहूँगा। के सपोर्टर क्यों हैं? क्योंकि मैम अब उन्होंने मतलब बीजेपी शुरू से ही पेरेंटेड हम लोग बीजेपी वाले हैं, तो इसलिए। बीजेपी के कुछ काम गिनवा दीजिए जो आपको अच्छे लगते हो। मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी महंगाई तो हर समय रहती है मैम, कोई भी सरकार रहेगी, महंगाई तो रुक नहीं सकती। कहा जा रहा है गुंडागर्दी और हिंदुत्व को लेकर के जो है जाति धर्म की राजनीति कराने का काम भारतीय जनता तो मैम जब हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हिंदू की क्या बात है? हिंदुस्तान में तो हिंदू बाहुल्य रहेगा ही ना, जब हिंदू है, हिंदू ज़्यादा रहते हैं। क्या नाम है आप? समीर भारद्वाज। 27 के चुनाव में तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए? आपको लगता है कि दोनों मिलकर लड़ेंगे? 24 के चुनाव में तो एक साथ दिखे थे। 24 और 27 में फ़र्क ये है कि दोनों की नज़र जो है वो मुस्लिम वोट पर है, बाकी वोटों से बहुत ज़्यादा लेना देना उन्हें नहीं है। उन दोनों के पास कोई आने वाले 3 या 5 साल के लिए स्टेट के या सेंटर एज अ होल के लिए कोई प्लान नहीं है। उनका इंक्लिनेशन है ओबीसी वोट, पर्टिकुलरली यादव वोट प्लस मुस्लिम वोट। तो दोनों एग्रेसिव हैं मुस्लिम वोट के लिए। मुझे नहीं लगता दोनों साथ आएंगे। अगर साथ आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आज का यूथ, आज का जो भी बंदा है वो अवेयर है। इनका मोटिव उसे मालूम है कि इनके पीछे जो है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी कह रहे हैं कितने राफाल गिराए गए, उन्हें राफाल गिरने या उड़ने से मतलब नहीं है, चूँकि वो राफाल का एक मुद्दा 4 साल पहले चलाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी बुरी तरीके से लताड़ लगाई थी। तो वो एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने फाइटर प्लेन लिया वो अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन ये अभी 1970 की राजनीति कर रहे हैं, अब 2025 में देश पहुंच गया और ये बोथ द पीपल विल बी डिस्कार्डेड हेविली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पीपल। कुछ लोग कह रहे थे कि पीडीए के मुद्दे को धार देनी चाहिए और क्योंकि बीजेपी सरकार में रोजगार की कमी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो रोजगार पर सरकार ध्यान नहीं देती है, इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आना जरूरी है 27। देखिए जो पीडीए की जो पार्टी है ना, वो पार्टी वो लोग पढ़ते लिखते नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7 से ऊपर होगी। 7 से ऊपर कब होगी? जब इनके खुद का 22 साल का शासन रहा है, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री छोड़ो आज तक नहीं रहा है यहाँ पे। और किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को 7 या 10 तक ले जाने के लिए पिछले 10 साल में क्या काम है वो उसका रिफ्लेक्शन 10% ग्रोथ रेट होती है, ठीक है ना। तो वही है कि अंधों में काना राजा टाइप के जो मनाया वो बोल दिए वो लोग। दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ प्लीज। जैसे अभी आपने बताया इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना बिल्कुल जीरो है। अगर आप सपा का गवर्नमेंट देखेंगे, जब सपा का गवर्नमेंट था उस टाइम पे, आपने सुना SCL जो आया लखनऊ में, कौन लेके आया? डायल 112 कौन लेके आया? डायल 112, डायल 100 जो था उसका कॉन्सेप्ट कहाँ था? US में था। US का कॉन्सेप्ट अगर लखनऊ में आ रहा है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को ला के उसको अच्छे से उसको प्रेजेंट करना, और एक कॉल पे पुलिस आ जाती है, उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं था। और सर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ, नहीं वो भी बता रहा हूँ, एक और चीज़ है सर। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन में भी, है ना। अगर पुलिस एक कॉल पे अगर आ जा रही है तो उसका श्रेय जाता है अखिलेश यादव, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे। दूसरा चीज़, आज की डेट में एक सेकंड, इंडस्ट्री बाद में क्यों, अभी मेरी बात सुनो। वो तो उन्होंने इलेक्शन के 6 महीने पहले लगा दिया। अभी सुन लो यार, अभी या तो फ़ोन कर लो या तो सुन लो। आपको जवाब दे रहे हैं। हाँ, या तो आप सुन लो। इससे पहले अब जो अपराध का रेट ग्राफ बढ़ा था, ठीक है ना, वो किस में बढ़ाया था ये कभी आपने देखा? आंकड़े पढ़ लीजिएगा जा करके आप, ठीक है ना। इलेक्शन के 1.5 महीना पहले कोई वेबसाइट खोल देना, ये खोल देना, वो ठीक है, चलो ठीक है। अपराध का ग्राफ सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ा। मैं आप बात करो स्टैटिस्टिक्स पे पढ़ो। नहीं ये नहीं करो। मुझे भाजपा से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो स्टैट्स पे जा रहा हूँ ना भाई, मैं स्टैट्स पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे भी सपा से बिल्कुल लेना देना नहीं है। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए क्या है ना कि जो आपने बोला है कि क्राइम रेट बढ़ा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ पार्टीज़ में ऐसे होते हैं जिनका क्राइम रेट बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है कि कुछ हैं लोग, जैसे अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, सपा से जुड़े हैं और फिर बसपा से भी जुड़े थे, तो उनका था ऊपर था, उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। हम उस बात पे कर रहे हैं, डायल 112, SCL, इंडस्ट्री, एक्सप्रेसवे। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें, हाँ वो भी इस अखिलेश की गवर्नमेंट में आया था। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ सबकी पार्टी में कोई ना कोई होता है जो जिनका अपराध का रेट जो होता है ना बहुत ऊपर होता है।
क्या बीजेपी में नहीं है? तो आप मानते हैं कि सपा सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा था, उसमें गुंडे माफियों को सराहना दे? इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सारे नहीं थे, कुछ थे, कुछ बीजेपी में भी हैं, कुछ बसपा में भी हैं, कुछ कांग्रेस में भी हैं। अभी कौन है? सब में अभी कौन है? मतलब अंडरवर्ल्ड माफिया कौन है बीजेपी से एसोसिएटेड? साथ से बताओ। इसमें बनारस के है ना, ये जो बताओ नाम बताओ। जो मुख्तार से लड़ता था उसका नाम मैं बोलूँ, ब्रजेश सिंह है वो, ब्रजेश सिंह है। धनंजय, सुनिए एक्टिविटी कब हुई थी उनकी ब्रजेश सिंह की? जब से वो मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए, तब से उनकी एक्टिविटी कम हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब धनंजय सिंह है, आज की डेट में अगर कोई बोल देना तो उनके सामने कोई नहीं आता। जौनपुर से कोई टिकट नहीं ले सकता जब तक धनंजय सिंह बैठे हुए हैं, उनके ही फैमिली के लोग हैं। ब्रिजभूषण शर्मा सर, ये तो ऐसे बहुत लोग हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ये लोग मुख्तार से ऊपर हैं, अतीक से ऊपर। घर की बच्चियाँ, आपकी लेडीज सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि नहीं कर रही? अब इसमें डाउट नहीं है क्योंकि डायल 112 है। 16 या 17 साल की बच्ची जो लखनऊ, 20 साल की जो लखनऊ से पढ़ने जाती है या कहीं जाती है, आज वो शाम को आ रही है अच्छे से, ठीक है, डाउट नहीं है क्योंकि डायल 112 है। आप 112 को प्रमोट कर रहे हैं, बताइए। हाँ, इलेक्शन के 3 महीने पहले अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हमने डायल 112 स्टार्ट किया, डायल 100 जो था वो डायल 112 कर दिया गया। मैडम, मोदी जी ये कहें कि मैंने 29 में, एक सेकंड, अब अपना टाइम हो गया आपका। इलेक्शन का जब लोकसभा इलेक्शन आया 3 महीने पहले मैंने ये कर दिया, वो थोड़ी ना काउंट होगा। कंटिन्यूअस 3 साल जो स्कीम चलती है वो मानी जाती है। इलेक्शन से 2 मिनट पहले आपको मालूम है ये जो यहाँ पे वो चल रही है, मेट्रो चल रही है, पिछली गवर्नमेंट में इनके पास फंड नहीं थे और जो श्रीधरन साहब थे जो मेट्रो के उन जो सीईओ थे, उन्होंने लताड़ लगाई थी चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर को। और जब ये नई सरकार बनी थी, योगी जी ने माफ़ीनामे के साथ श्रीधरन साहब को लिखा था कृपया फिर से चालू किया जाए। इनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है ना। अरे वो स्टैट पे बात करो, बिना स्टैट नहीं, इंटेंशन नहीं बात करो। देखो 3 4 5 चीज़ें, अभी जब आपका नंबर आता वापस, तो एक्चुअल क्या है कि अगर आज के यहाँ पे बंदे को लगता है कि अपराध में कमी हुई, मैं मुक्त कभी नहीं हो सकता, और चीज़ें ज़्यादा फैसिलिटेशन में है, दवाई हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिल रही हैं, बत्ती रोज़ आ रही है। आज मेरे भी गाँव में 9 घंटे मिनिमम आ रही है। जब सपा की सरकार थी हफ्ते में 9 घंटे आती थी, दोनों फर्क है ना। तो बस फिर मैं उसी को जाऊंगा ना, मैं इसको। बिजली व्यवस्था में बदलाव आया कह रहे हैं। मैं लाइन से आऊँगा। अभी जैसे इन्होंने बोला कि कौन सा पॉइंट था, हाँ, इसमें आपके शिशिर चतुर्वेदी जी मीडिया जो सलाहकार थे सीएमओ के, वो क्यों हटे हैं? इसका है जवाब आपके पास? आपके नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपकी क्या राय है 27 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोग लड़िए नहीं आप लोग। पीसी पे 44,000 करोड़ बकाया था। इनके जो रहनुमा दे पाए, वो नहीं दे पाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनटीपीसी हम खरीद लेंगे। वो कितना खरीद पाएंगे वो, जब पैसा तो दे नहीं पाए उस टाइम पे। गाँवों में एवरेज 2.3 घंटे पर डे लाइट आती थी। अब ये कह रहे हैं कि वो अब 9 से 9.5 घंटे लाइट आ रही थी। अब दोनों फर्क है ना। लखनऊ में ही नहीं आती थी, लखनऊ में ही लाइट नहीं आती थी सपा की सरकार में। गाँवों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज हर घर पे नल लगा हुआ है, पानी मिल रहा है सबको पीने वाला, लाइट आ रही गाँवों में 18 से 20 घंटे। और क्या चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रही बीजेपी, बहुत अच्छा। इस चुनाव में राहुल गांधी अखिलेश यादव को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों साथ मिले या ना मिले, उनको हारना ही है। इसके चुनाव में माहौल थोड़ा, सीटें बढ़ी थी अखिलेश यादव की और इंडिया गठबंधन में एक साथ आने पर। हाँ, तो देखिए वो होता रहता है, कभी थोड़ी सीटें बढ़े घटे वो अलग बात है, लेकिन उनकी सरकार नहीं बननी है। कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में वो जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल नहीं, बीजेपी की जीत होगी इसमें। और कांग्रेस और सपा को साथ में आना भी चाहिए। वैसे कुछ फायदा इससे बीजेपी को ही होगा। कैसा फायदा होगा? एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, दुनिया मतलब हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, समाजवादी पार्टी। मानते हो उस बात को? तो कैसे सरकार नहीं बनेगी? हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा सरकार बीजेपी की बनेगी, बन सकती है, सपा की भी बन सकती है, बीजेपी हो सकता है कि दोनों 50-50 पे आ जाएं। कोई किसी को सहमति दे, कोई किसी को वो सपोर्ट कर दे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि सपा का भी बन जाए, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2027 बहुत बड़ा, मतलब बहुत टफ होगा सपा के लिए। कह रहे हैं बहुत टफ नहीं होगा सपा के लिए। अब ये तो वोटर्स ही यहाँ के डिसाइड करेंगे, यहाँ की पब्लिक। हमारा अपोजेंस जो है, मज़ा तभी आती ना किसी से फाइट करने में, जो हम जिसके साथ हम फाइट कर रहे हैं वो थोड़ा स्ट्रांग हो, मज़ा तभी आती है ना। अब जब वो सपा और बीजेपी, सपा और बसपा जब आपस में कोलैबोरेट कर लेंगे, और कांग्रेस, हाँ, सपा और कांग्रेस, तो उसके बाद भी देखते हैं क्या कर पाते हैं वो।
मतलब सक्सेस होते हैं कि नहीं सक्सेस होते हैं। नहीं, इनका वो कोलैबोरेशन होगा। दोनों मुस्लिम वोट पे पड़े हुए हैं, 17% मुस्लिम वोट इन दोनों को मतलब उसमें पड़े हो। या तो वो कर ले, कैसे मिल पाएंगे लोग, कैसे मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे, इस बार देखिए कि नहीं मिलेंगे लोग। देखिए बिल्कुल देखिए 27 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और उसको लेकर तमाम पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अपने अपने वोट बैंक में सेंध मारने की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक पे नज़र सबकी है, मुस्लिम वोट बैंक पे नज़र सबकी है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या फिर बीएसपी हो। लेकिन ऐसे में देखिए कांग्रेस की भी एंट्री है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस के थ्रू ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, यानी एक बार फिर दो नेताओं की जोड़ी, दो युवा नेताओं की जोड़ी, जो राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहा जाता है, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में देखने को मिल सकता है। लेकिन जनता का राय हमने जाना, और जनता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से तमाम ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई और कई सारे और भी मुद्दे थे, जैसे कि राम मंदिर को लेकर के चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, ऐसा भी लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए की बात करती है, वो पीडीए की बात तो करती है लेकिन पीडीए को बढ़ावा नहीं देती है, पीडीए को आगे उठाने की कोशिश नहीं करती है। पीडीए की सरकार में जब सरकार हुआ करती थी तो बिजली की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा थी, पानी की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे बनवाए और तमाम सारी चीज़ें भी दी। इसके साथ ही देखिए ये लोगों की राय थी, लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 27 के चुनाव में आखिर किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, और क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये भी नहीं 27 के चुनाव में देखा जाएगा। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।